ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 पर विशेष कार्यक्रम। आज विज्ञान भवन में देश के प्रतिभाशाली और वीरता की मिसाल रखने वाले बालक बालिकाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इस बार ऐसे 11 बहादुर, कला में श्रेष्ठ और होनहार बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और इन बच्चों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए बधाई देंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। हम सभी को बच्चों के सुरक्षित बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार बच्चों के राष्ट्र निर्माण में प्रोत्साहन और सम्मान का सूचक है। राष्ट्रपति ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की पूरी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इस पुरस्कार के लिए जो श्रेणियां बनाई गई हैं वो बच्चों के चरित्र निर्माण और समग्र विकास के लिए अहम हैं। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। आज के पुरस्कार के लिए जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वो चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। हर साल गणतंत्र दिवस से पहले बच्चों को उनकी विलक्षण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में इन पुरस्कारों का विशेष महत्व है। पुरस्कार के लिए 6 श्रेणियां तय की गई हैं। कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए देश भर से चुने गए बच्चों को दिल्ली में आमंत्रित करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। हर पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस साल कला और संस्कृति की श्रेणी में 4 बच्चों को चुना गया है। वीरता और समाज सेवा में एक बच्चे का चयन किया गया है। इसी तरह खेल में 3 और नवाचार की श्रेणी में 2 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। बच्चों की असाधारण और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार का एक इतिहास है। इस पुरस्कार का सिलसिला 1957 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1957 को गांधी जयंती के दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के रामलीला मैदान में समारोह से पहले आतिशबाजी देख रहे थे। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से शामियाने में आग लग गई। तब 14 साल के हरिश्चंद्र मेहरा ने चाकू की मदद से शामियाने को फाड़कर जगह बनाई और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ऐसी संस्था की स्थापना करने को कहा जो देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करे। बाद के वर्षों में बच्चों के लिए कई पुरस्कारों की शुरुआत हुई। समय समय पर इन पुरस्कारों के स्वरूप में कुछ बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2018 में की। असाधारण उपलब्धियों के साथ अब असाधारण योग्यताओं वाले और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार के लिए आवेदन की एक प्रक्रिया बनाई गई है। बाल पुरस्कारों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विशेष पोर्टल पर आवेदन करना होता है। ये आवेदन खुद बच्चा भी कर सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धि वाले किसी बच्चे को नॉमिनेट कर सकता है। इसके लिए बच्चे का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित फॉर्म में आवश्यक जानकारियां देनी होती हैं। इसके बाद
प्राप्त आवेदन में से पुरस्कार के लिए बच्चों का चयन किया जाता है। बाल विकास मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों का चयन एक समिति करती है। इसके अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं। समिति में मंत्रालय के सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बनाई गई श्रेणियों से जुड़े विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्री, पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रहते हैं। ये समिति प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार करती है। बच्चों की बताई गई उपलब्धियों को इलाके के डीएम और अन्य संबंधित एजेंसियों से वेरीफाई कराया जाता है। समिति इनके अलावा अपनी तरफ से भी किसी बच्चे के नाम पर विचार कर सकती है। सत्यापन के बाद समिति पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नामों को अंतिम रूप देकर दिसंबर महीने के पहले हफ्ते तक सिफारिश भेज देती है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पिछले वर्ष 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग अलग श्रेणियों में 29 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया था। देश में कोविड-19 के हालात को देखते हुए दिल्ली में नियमित रूप से उपस्थिति के साथ समारोह आयोजित करना संभव नहीं था, इसलिए एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया था। अपने संबोधन में कहा था कि इस पुरस्कार की अहमियत और अधिक इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये पुरस्कार उस अहम अवधि के दौरान मिल रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह अतीत से ऊर्जा लेने और आने वाले 25 वर्षों के अमृत काल में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को समर्पित करने का समय है। हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है। ये समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है। ये लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए है, जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। अब आप कल्पना कीजिए, आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे, तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है। इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिभाशाली और वीर बच्चों के सम्मान के साथ साथ इस बात को भी दर्शाता है कि भारत का उज्जवल भविष्य योग्य और होनहार पीढ़ी के हाथ में है। ये पुरस्कार अन्य बच्चों को भी अपने अंदर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 पर विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com
यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in